नमस्कार। जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो जो अभी तक सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लगातार जो है वो वीडियो मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना? और बेल आइकन भी इसको ऑन कर लीजिएगा, है ना? मानक स्टडी टेलीग्राम भी, इसको भी आप जाके ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको यहाँ से पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको लोगो दिखेगा, है ना? और 9 बजे के, है ना, यह जो टॉपिक है वो हम लोग 9 बजे जो है वो लाइव आपका चला ना, लेकिन कुछ दिन से इधर जो है वो प्रत्येक दिन नेटवर्क का इशू हो जा रहा है ना? और प्रत्येक दिन जो है कुछ दिनों से जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। 8 से 9 वाला लाइव सेशन बढ़िया चलता है ना? बढ़िया कुछ सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 9 से 10 वाला लाइव सेशन में जो है समस्या उत्पन्न हो जा रहा है ना? नेटवर्क इशू हो जा रहा है ना? तो अभी हम लोग जो है जो इसमें जो है टोटल जो है 56 क्वेश्चन है इस सेशन में, जिसमें से हम लोग 12 क्वेश्चन को बढ़िया से कर चुके हैं। 13वां क्वेश्चन से जो है वो क्या हुआ, तो नेटवर्क इशू हो गया, है ना? तो 9 बजे के ये लाइव सेशन का कुछ भाग है, दूसरा अंश है ना? 1 से लेकर के 12 क्वेश्चन आपको लाइव सेशन में आपको मिल जाएगा, है ना? ग्रुप में मिल जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, तो भारत की प्राकृतिक वनस्पति और भारत की मृदा, इसका हम लोग एमसीक्यू टेस्ट देखेंगे। इस टॉपिक का जो है आपको स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ के फॉर्मेट में दिया गया था ग्रुप में। आशा करते हैं आप सभी पढ़े होंगे, तैयारी किए होंगे, है ना? तो 1 से 12 तक का जो क्वेश्चन है वो आपको लाइव सेक्शन में मिल जाएगा और देख सकते हैं आप इसको। अभी हम लोग इसको पूरा देख लेंगे, है ना? 1 से 12 तक का तेजी से थोड़ा करेंगे और 12 से 13 जो 56 तक का क्वेश्चन है 13 से, उसको हम लोग बढ़िया से समझते करेंगे मैप के द्वारा करेंगे। आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि मैप से हम लोग को करना है, ठीक है? तो ये हम लोग करेंगे, ठीक है? तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि झारखंड के उत्तरी क्षेत्र में कौन सा प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं? तो उत्तरी क्षेत्र में, यहाँ पे उत्तरी क्षेत्र में क्या होता है कि ये हो गया उत्तरी क्षेत्र, ये हो गया नॉर्थ और ये गया साउथ, है ना? साउथ में क्या होता है, तो 120 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ वर्षा होता है और यहाँ 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है ना? तो कम वर्षा होता है तो यहाँ क्या होगा, तो शुष्क पतझड़ वन होगा, ये यहाँ पाया जाएगा और ये यहाँ पाया जाएगा ना? तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, उत्तरी क्षेत्र बोल रहे हैं तो उत्तरी क्षेत्र ये हो गया, इसका क्या होगा उत्तर, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र में कौन सा प्रकार के वन या वनस्पति पाए जाएंगे? अभी जस्ट हम लोग देखें दक्षिणी क्षेत्र में क्या होता है, 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, तो यहाँ क्या होगा, आर्द्र पतझड़ हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़। सदाबहार वन ये झारखंड में नहीं पाया जाता, अल्पाइन वन झारखंड में, तो क्या होगा, तो दूसरा हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के वैसे क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है, वहां कौन से वन पाया जाएगा? उष्ण सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, पतझड़ वन या उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़? 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा बोल रही है तो उसमें क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ठीक है? शुष्क मतलब ये आपका गर्म, जहां पे मॉइस्चर क्या होगा, कम, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? सही कथन बताना है। झारखंड का राजकीय वृक्ष साल है। साल को स्थानीय भाषा में सखुआ एवं सरे कहा जाता है। साल के बीजों से निष्कासित तेल को कुजरी तेल कहा जाता है, या इनमें सभी कथन सही है? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ये सभी कथन क्या है, सही है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्न में से इसे झारखंड सरकार द्वारा लाह को कृषि का दर्जा प्रदान किया गया, है ना? तो उत्तर यहाँ पे हो गया, तो इसका उत्तर क्या होगा, बांस उत्पादन को, लाह उत्पादन को, तेंदुपत्ता उत्पादन को, या इनमें से कोई नहीं? उत्तर क्या हो जाएगा, तो लाह उत्पादन को जो है झारखंड सरकार द्वारा जो है कृषि का दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि 2023 के वन रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कितने प्रतिशत वन है? तो 29.76%, 29.81%, 31.76% या इनमें से कोई नहीं, है ना? 29.76% ये कब था, तो 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार, और 2023 के वन रिपोर्ट के अनुसार जो है कितना हो गया, तो आपका हो गया 29.81%। उत्तर क्या हो जाएगा, तो 6 का उत्तर तो हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, अभ्रकमुलक मिट्टी, बलुई मिट्टी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, झारखंड में जो है सबसे अधिक लाल मिट्टी पाई जाती है, और ये लाल मिट्टी का जो क्षेत्र है वो देखिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे है, मतलब झारखंड के लगभग 90% जो क्षेत्र है वहां पे लाल मिट्टी पाई जाती है, 90% क्षेत्र। उत्तर क्या होगा, तो लाल मिट्टी हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड में दोमट मिट्टी को किन स्थानीय नामों से जाना जाता है? तो दोमट मिट्टी को जो है किन स्थानीय नाम से जाना जाता है, तो बालसुंदर, चरका, अराहासा या इनमें से सभी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये सभी नामों से जो है वो झारखंड के दोमट मिट्टी को यहाँ स्थानीय नामों से जाना जाता है,
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड में पाई जाने वाली, तो झारखंड में पाई जाने वाली अबरख मूलक मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है भाई। तो यह मिट्टी कोडरमा, बड़कागांव, इलैया, मांडू आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका रंग हल्का गुलाबी होता है। इस मिट्टी क्षेत्र में जल की कमी के कारण उन्नत कृषि में कठिनाई होती है। इनमें से सभी कथन सही है ना। तो अबरख मूलक मिट्टी के बारे में क्या है, तो ये सभी कथन सही है। तो 9 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि साइलेंट वैली में के चर्चित होने का कारण, साइलेंट वैली के चर्चित होने का क्या कारण है? जनसंख्या विस्फोट है, यहाँ परमाणु केंद्र की स्थापना है, अधिक जल संचयन है, जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। फिर क्या हो जाएगा, साइलेंट वैली जो है वो कहाँ पाया जाएगा, तो ये केरला में पाया जाएगा। और यहाँ पे क्या है, तो जैव विविधता अधिक और सदाबहार वन का संरक्षण के लिए जो है ये चर्चित रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पतियां 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर तक की ऊंचाई तक मिलती है। एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की विविधता का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है भाई, तो पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा होना, ये कारण है क्या? पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तल से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना, ये है क्या? पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना, ये है क्या? पूर्वी हिमालय की चट्टानों का पश्चिमी हिमालय चट्टानों से अधिक उर्वर होना, ये है क्या? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर सी हो जाएगा कि पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होता है, इसलिए जो है यहाँ जो है पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर जो है वो पर्वतीय वनस्पतियां मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। तो कौन सा है, तो सदाहरित होगा का, अल्पाइन होगा का, शवाना होगा का, या पर्णपाती होगा? है ना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट कौन हो गया, ये वाला पश्चिमी घाट हो गया ना। यहाँ पे क्या होता है, तो सदाहरित वन पाए जाते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, 12 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार, सदाबहार भी और आर्द्र भी, ये कहाँ पाए जाएंगे, तो अरावली के पर्वतमाला पर। अरावली आपको कहाँ मिलेगा, अरावली आपको ऐसे मिलेगा, यहाँ होगा का शिलोंग पठार, तो शिलोंग आपका कहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा। शिवालिक पर्वत, शिवालिक ऐसे हो जाएगा, है ना। और प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार ये पूरा हो गया ना, प्रायद्वीपीय। सदाबहार आर्द्र कहाँ मिलेगा, क्योंकि ये भूमध्य रेखा से नजदीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो प्रायद्वीपीय, यहाँ पे अधिक वर्षा और सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो किन पहाड़ियों पर जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे, तो नीलगिरी की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां, या शिवालिक की पहाड़ियां, है ना। तो कहाँ पे ये हम लोग को देखने को मिलेगा, ये बताना आप लोग को, है ना। तो अरावली, अरावली की पहाड़ी हमको कहाँ मिलेगा, राजमहल की पहाड़ी कहाँ मिलेगा, तो राजमहल की पहाड़ी आपका यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, है ना। शिवालिक पहाड़ी कहाँ मिलेगा, तो शिवालिक पहाड़ी आपको ऐसे नीचे वाला मिलेगा, है ना। अरावली की पहाड़ी जो है वो कहाँ मिलेगा, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ जो मिलेगा, तो नीलगिरी की पहाड़ी जो है यहाँ मिलेगा, है ना। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाएगा, तो नीलगिरी की पहाड़ी में मिलेगा। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादन करता है? कौन सा राज्य करता है, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, या जम्मू कश्मीर, है ना। तो इसका उत्तर जो है कहा जाएगा, कर्नाटक राज्य है वो शहतूत रेशम का उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहाँ मिलेगा आपको, तो यहाँ मिलेगा, इस जगह, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा यहाँ मिलेगा। तो इस क्षेत्र में जो है किस वृक्ष के अधिकता के कारण जो है वो क्या सुंदरवन है? उत्तर क्या होगा, चंदन, शीशम, सुंदरी, इनमें से सभी। उत्तर क्या हो जाएगा, तो सुंदरी वृक्ष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है भैया, असम है का, केरल है का, कर्नाटक है का, या पश्चिम बंगाल है का? तो चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा प्रसिद्ध राज्य है, कर्नाटक है। उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का, कर्नाटक हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग का है कि भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है ना। तो उष्णकटिबंधीय भी प्रकार की वनस्पति और अल्पाइन प्रकार की भी वनस्पति मिलती है। कहाँ पर, तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का हिमालय पर्वतीय मैदान, या तटीय मैदान, है ना। तो इसका उत्तर जो है
वो क्या हो जाएगा भाई, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर का हिमालय पर्वतीय मैदान। यहाँ पे जो है वो क्या मिलेगा, तो इस क्षेत्र, इस तरफ क्या मिलेगा, उष्णकटिबंधीय से लेकर के, और इस तरफ क्या मिलेगा, तो आपका अल्पाइन प्रकार के जो है वो यहाँ पे मिलेगा आपको वनस्पति। उत्तर क्या हो जाएगा, तो 18 का उत्तर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवसायिक वन, सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवसायिक वन क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन या वनधारी वन, है ना। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवसायिक वन कौन सा है, तो उष्णकटिबंधीय अर्ध जो है सदाबहार वन जो है वो भारत में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवसायिक वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है, कौन सा राज्य जो है वो तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करता है वे कौन सा है, तो वह वन कौन सा है भाई, तो मैंग्रोव वन, मानसून वन, अल्पाइन वन या एयरग्रीन वन, सो एवरग्रीन वन, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो चक्रवातों का, चक्रवातों कहां से आएगा, तो समुद्र की ओर से आएगा, और समुद्र की ओर से किनारे किनारे कौन सा वन होगा, मैंग्रोव वन। फिर क्या हो जाएगा, तो मैंग्रोव वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन, है ना, ये संयोजन है, मतलब तीनों तरह का जो वन का संयोजन कहां पर, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में, दक्षिण पश्चिम बंगाल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या दक्षिण सौराष्ट्र में, है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा ये तीनों प्रकार के वन का संयोजन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि सूची वन को सूची टू से सुमेलित करें। सूची वन में क्या है, तो वार्षिक वर्षा है। सूची टू में क्या है, वनों के प्रकार, है ना। तो 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर कौन सा वन पाया जाएगा, है ना। तो 100 से 200 सेंटीमीटर में हमको क्या मिलेगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, है ना, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार। आर्द्र सदाबहार वन कहां से मिलेगा, जहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो, है ना। तो डी का उत्तर क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा, है ना। 50 से 100 सेंटीमीटर, इसमें क्या लगेगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन मिलेगा, ये हो गया। 100 से 200 सेंटीमीटर क्या होगा, तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन मिलेगा, है ना। और 50 सेंटीमीटर से कम ये क्या मिलेगा, तो मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय वन, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ए का उत्तर क्या होगा, तो ए का उत्तर तो हो गया, ए का उत्तर हमको कहाँ मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा। सी उत्तर नहीं होगा, डी उत्तर नहीं होगा, है ना। उत्तर ए मिलेगा तो यहाँ पे। अब आ जाइए 50 से 100 सेंटीमीटर, तो दो का उत्तर, बी का उत्तर क्या है, तो 3 है, तो बी का उत्तर कहाँ, दोनों जगह 3 है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर से कम, सॉरी 50 से कम तो क्या होगा, मरुस्थलीय अर्ध मरुस्थलीय। तो सी का उत्तर क्या होगा, तो 4, सी का उत्तर कहाँ से हो गया, 4, उत्तर क्या हो जाएगा मेरा, हो जाएगा। तो 23 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किन पर मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते, सॉरी पर पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं ना। तो नर्मदा, स्वर्णरेखा, कृष्णा, गंगा, है ना। तो अभी हम लोग देखें ऐसे मैप से, है ना। तो नर्मदा कहाँ गिरती है, तो नर्मदा आके यहाँ गिरती है, अरब सागर में। स्वर्णरेखा कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा कहाँ गिरती है ना, गंगा कहाँ गिरती है, तो गंगा यहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, है ना। और कृष्णा कहाँ गिरती है, तो कृष्णा यहाँ के बंगाल की खाड़ी में। तो उत्तर क्या होगा, ये तीनों में जो है आपको मैंग्रोव वन मिलेगा। ये एस्चुरी बनाती है इसलिए यहाँ पे मैंग्रोव वन नहीं मिलेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4। तो 2, 3 कहाँ 4 है, यहाँ डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि दलदली अथवा जवार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है। तो दलदली अथवा जवार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है, तो मैंग्रोव वन, शोला वन, मानसूनी वन या पतझड़ वन, है ना। तो दलदली क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, मैंग्रोव वन पाया जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा, 25 का उत्तर जो है वो हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाएंगे, पर्वतीय वन, है ना, उष्णार्ध सदाबहार वन, आर्द्र मानसूनी वन, उष्णार्ध जड़ वन। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो है वो कौन सा वन जो है वो मिलता है, तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन मिलता है। उसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है। सर्वाधिक विस्तार कहाँ होगा, गोवा में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में जो है वो
सर्वाधिक विस्तार मैंग्रोव का यहाँ पाया जाए, आपको पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में यहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री से आसपास, वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाएंगे? है ना, तो दो वार्षिक वर्षा क्या बोल रहा है, 200 से अधिक बोल, ध्यान रखिए। तो वहां क्या हो जाएगा, तो वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो चंदन की लकड़ी के वन कहाँ पाए जाएंगे? असम की पहाड़ियों में, शिवालक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, सतपुड़ा की पहाड़ी, है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में जो है वो यहाँ पर इधर जो है वो क्या मिल जाएगा, तो चंदन के वन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि फूलों की घाटी स्थित है कहाँ पर? केरल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। फूलों की घाटी कहाँ है भाई? उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार के वनस्पति पाए जाएंगे? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या मरुस्थलीय वन। उत्तर क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ वार्षिक वर्षा कितना है, 100 से 200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन नहीं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन नहीं, आर्द्र मानसूनी वन नहीं, मरुस्थलीय वन बोला हाँ, क्योंकि 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा बोले। और ये मरुस्थलीय वन कहाँ पाए जाएंगे आपको? ये वाला सेक्शन में आपको दिखेगा, ये वाला में, पश्चिमी राजस्थान वाला में, और आपका यहाँ पे दिखेगा लद्दाख वाले क्षेत्र, यहाँ पे आपको मरुस्थलीय वन मिलेगा। ये ठंडा मरुस्थल, ये गर्म मरुस्थल, ये दोनों क्षेत्रों में आपको यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि शांत घाटी अवस्थित है। शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? केरल में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, तमिलनाडु। उत्तर क्या होगा, तो केरल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा, सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, चूनेदार मृदा, है। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा क्या है? तो जलोढ़ मृदा है। और ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये इधर से घुमा हुआ, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, ये क्या है? ये कुछ आपको यहाँ मिलेगा, ये सब क्या है? ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। उत्तर क्या होगा, तो जलोढ़ मृदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार? जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट। उत्तर क्या होगा, जलोढ़ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? हाँ, किसके अनुसार? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार कितना प्रकार के? 8 प्रकार के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन कौन? तो पर्वतीय, जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, मरुस्थल, पीली और लवण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो तटीय मैदान में, यहाँ ये तटीय मैदान हो गया, और उत्तर भारत, ये पूरा उत्तर भारत का मैदान है ना, ये पूरा। ठीक है, तो इसमें जलोढ़ होगा, शुष्क होगा, काली होगा, लाल होगा। उत्तर क्या होगा, ये जलोढ़ मृदा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो खादर, बांगर, कल्लर, रैगुर। उत्तर क्या होगा, उसको खादर के नाम जानते हैं, क्योंकि नवीन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर, बांगर, कल्लर, रैगुर। उत्तर क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? तो भारत का जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है वो किस प्रकार की मृदा से बना है? काली मृदा, लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, शुष्क मृदा। अभी हम लोग जस्ट देखें कि उत्तरी पूरा जो मैदानी क्षेत्र है ना, उत्तरी मैदानी क्षेत्र किसका है? जलोढ़ मृदा का है। उत्तर क्या हो जाएगा? 40 का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहते हैं? पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? तो बांगर। तो 41 का उत्तर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता किसमें होगी? काली में, लाल में, जलोढ़ में, लेटेराइट। किसमें? तो उपजाऊ मिट्टी कौन है? तो जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत के समस्त स्थल भाग का लगभग
कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो 15%, 24%, 29%, 30%। उत्तर क्या होगा? तो 24% हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चिक्का की मात्रा लगभग बराबर हो जाती है तो उसे क्या नाम से नाम दिया जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो रे, कलर, रेगुल, दोमट। इसको क्या बोलते हैं? तो दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी? तो लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, बलुई मिट्टी, है ना? तो कौन सी मिट्टी क्रेटेशियस युग में जो है दरारी उद्भेदन से मतलब लावा से उत्पन्न हुआ, तो इसमें कौन जाएगा? तो काली मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, 45 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो दो, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? प्रायद्वीपीय भारत में जो है मतलब यहाँ से पूरा इधर जो है वो कौन सी मिट्टी है? तो आपको क्या मिलेगा? तो काली मिट्टी मिलेगा। ठीक है, 46 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो काली मिट्टी मानी जाती है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? अभी जस्ट बताया आप लोग को, क्या उत्तर हो जाएगा? तो काली मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, या इनमें से सभी? तो काली मिट्टी आपको कहाँ मिलेगा? तो यहाँ आपका महाराष्ट्र हो गया, यहाँ आपका ऊपर गुजरात हो गया और इधर मध्य प्रदेश हो गया, है ना? तो ये सभी कहाँ हो गया? प्रायद्वीपीय भारत वाले क्षेत्र में हो गया। तो क्या होगा? ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? मूंगफली, कपास, रेगुड़ मृदा क्या है? रेगुड़ मृदा को क्या बोलते हैं? तो काली मिट्टी बोलते हैं। और काली मिट्टी किसकी खेती के लिए? तो कपास की खेती के लिए। उत्तर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है ना? लगभग नहीं होती है। उत्तर क्या होगा? लाल, काली, जलोढ़, लेटेराइट। उत्तर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी हो जाएगा। तो 51 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती है? तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसको बोलते हैं? तो वापस वही उत्तर, काली मिट्टी। ठीक है, 52 का उत्तर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है भैया? मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में, राजस्थान, गुजरात में, है ना? तो लाल मिट्टी देखिए कहाँ मिलेगा आपको सर्वाधिक विस्तार? तो यहाँ मिलेगा, है ना? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो है वो 53 का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में कौन सा सही है ना? तो प्रायद्वीपीय भारत में मतलब प्रायद्वीपीय भारत इधर से इधर हो गया, है ना? तो जलोढ़ मृदा, वन मृदा, लाल एवं पीली मृदा, या खाली मृदा, है ना? सॉरी, खारी मृदा, है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर लाल और पीली मृदा जो है वो यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत में आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी जो है महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाएगी? मलाबार तटीय क्षेत्र में, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में, है ना? तो बुंदेलखंड और बघेलखंड आपको यहाँ मिलेगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे आपको जो है लेटेराइट मिट्टी नहीं मिलेगा, है ना? तो लेटेराइट मिट्टी जो है वो हम लोग को कहाँ मिलेगा? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? मालाबार तटीय मिलेगा। मालाबार तटीय कहाँ होगा? तो ये वाला क्षेत्र हो गया, ये वाला, है ना? ये आपको मिलेगा लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? किसमें जो है वो लोहा और एल्यूमिनियम की ग्रंथि पाई जाएगी? काली में, जलोढ़ में, लाल में, लेटेराइट में। उत्तर क्या हो जाएगा? तो लेटेराइट में, है ना? तो इस सेक्शन से जो है वो भारत की प्राकृतिक वनस्पति और भारत की मृदा जो चैप्टर था, इससे हम लोग जो है वो 56 प्रश्न का जो है अभी हम लोग इसी की प्रैक्टिस देखे और बढ़िया क्वेश्चन बना है। एनसीईआरटी बेस है, जीएसईआरटी बेस है ना? और जो है परीक्षा में जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है और जेटेड परीक्षा में आने वाला भी इसकी संभावना है इसका, है ना? आप लोग जो है इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना? जो जो अभी तक सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और कोई कमेंट है, कोई शिकायत है तो आप बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई शिकायत है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है,
कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो यहाँ भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।